काफ़ी सारे लोगों के जीवन हमें ऐसा दिखता है। एक समय था कि बहुत उत्साहित होकर आत्मिक कार्य करते थे, प्रार्थना में आगे थे, उपवास में आगे थे, चर्च जाने में आगे थे, हर प्रकार की आत्मिक कार्य में पहले पहले दौड़ते थे। लेकिन एक समय बीते हुए कुछ समय के बाद वो उत्साह कहीं नष्ट हो गया, फिर थोड़ा पीछे हट गए और एकदम ही नष्ट हुआ वाला व्यक्ति एक अवस्था में आ गया। वैसे लोगों को हम कई बार देख चुका है। कारण क्या है? बिल्कुल प्रभु का वचन, एक वचन ऐसा हमें सिखाता है। वो वचन हम जब पढ़ते हैं हमको मालूम पड़ जाता है कि हो सकता है 100% वो व्यक्ति इसी कारण से पीछे हट गया है। कौन सा कारण से? याकूब के पत्री पहला अध्याय 14-15 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। उसमें लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में, किसी और का अभिलाषा नहीं, अपने की अभिलाषा, द इनर, अंदर से उत्पन्न हुआ वाला अभिलाषा, द डिजायर, उसमें फंस जाकर उसी की वजह से अपना आत्मिक जीवन नष्ट कर देता है। उसके आगे ऐसा लिखा है, फिर अभिलाषा, ये अभिलाषा गर्भवती होकर, अपने अंदर से उत्पन्न हुआ वाला ये अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनाती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जो एक व्यक्ति के अंदर पाप का स्वभाव उत्पन्न करने वाला चीज, उनके अंदर से उत्पन्न होने वाला अभिलाषा है। ये अभिलाषा उत्पन्न होने के लिए इस दुनिया की प्रलोभन बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। इस दुनिया की वस्तु हमें ज्यादातर एक आत्मिक विश्वास की जीवन से हटाने वाली चीज है। इस दुनिया की वस्तुओं बहुत सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर हमें आत्मिक जीवन से गिराने के लिए ये वस्तु काफी है। हमारी अंतर अभिलाषा देने वाला कार्य इस दुनिया की प्रलोभन है, इस दुनिया के कार्य है। वो अभिलाषा अंदर से उत्पन्न होकर उसी कारण से पाप को जन्माते हैं। वो पाप फिर जन्म होकर हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाला चीज है अभिलाषा है, डिजायर ऑफ द वर्ल्ड। एक व्यक्ति के अंदर ये अभिलाषा घुस गया, कैसे फर्क सकता है? उनकी अंदर जरूर आत्मिक कार्य से ज्यादा चिंता, सोच दुनियादारी चीजों के बारे में होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से ज्यादा इस दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया की कार्यों में रहने के लिए इच्छा रखेंगे। हम देखा नहीं, काफी सारा लोगों को हम उपवास करने, उपवास प्रार्थना में बुलाए तो वो नहीं आएगा, लेकिन पिकनिक के लिए बुलाए तो पहले आ जाता है। कारण क्या है? उसकी अंदर आत्मिकता से भी बढ़कर इस दुनियादारी चीजों से भरा वाला अवस्था में है। हम एक टेस्ट करके देखो, हम हमारा कलीसिया में, अपने कलीसिया में हम बुलाओ, इनवाइट करो लोगों को, आज बाइबल स्टडी है, आ जाओ, प्रकाशित वाक्यों से हम वचन को सीखेंगे, वो उपवास करेंगे, बुलाओ। आपके कलीसिया की 10% भी नहीं आएगा। उसी दिन या 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप पिकनिक के लिए बुलाओ, खर्चा में उठाएंगे, गाड़ी में व्यवस्था करेंगे, आप भाई ये खाना पीना घूमना सब कुछ रेडी है बोले तो कलीसिया के 99% लोग भी आएगा। तो कौन है इस दुनिया में
दुनिया में फंसा वाला जिंदगी बिताने वाला। कलीसिया की 80% लोग भी इस दुनियादारी जिंदगी में फंस गया जाकर अपने आप को पापोमय जीवन में बिताने वाला व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा सोच है कि इस दुनिया में चर्च में जाकर पढ़ने में बोरिंग लगता है, वो व्यक्ति दुनियादारी कार्यों में से प्रभावित हुआ है। अगर एक व्यक्ति को बार बार धक्का देने की जरूरत है, धक्का देख देख के या खींच खींच कर चर्च में ले आना, खींच खींच कर प्रार्थना करवाना, खींच खींच कर बाइबल पढ़वाना है, तो वो व्यक्ति दुनिया में गिर गया वाला व्यक्ति है। वो उठा नहीं अभी भी। उनकी अंदर इच्छा दुनियादारी चीजों के ऊपर है, आत्मिक वस्तुओं के ऊपर नहीं है। अगर एक व्यक्ति के अंदर हमेशा सोच विचार इस दुनिया के बारे में है तो, और प्रार्थना, उपवास और चर्च जाना और बाइबल पढ़ना और व्यक्तिगत पवित्रता पर जीवन बिताना, ये सब चीजों के बारे में सोच नहीं है तो, बहुत कम है तो, वो व्यक्ति दुनियादारी जिंदगी में गिर पड़ा वाला व्यक्ति है। हो सकता है 10 साल के बाद वो व्यक्ति विश्वास में नहीं रहे, हो सकता है 5 साल के बाद, हो सकता है कुछ साल के बाद वो व्यक्ति विश्वास में नहीं रहेगा। तो इस दुनिया संभाल के हम इस्तेमाल करने का जरूरत है। ये दुनिया से हम भाग नहीं जा पाएगा, हम इस दुनिया में रहना पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ हमें सहायता करने पाए, इस दुनिया के प्रलोभन से हम अलग और दूर रहने पाए, ये दुनिया में गिरने बिना, ये दुनिया के प्रलोभन में, ये दुनियादारी चीजों में गिरने बिना एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें।